हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि संगति पर। जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे विचार होंगे और वैसा ही हम समाज के बारे में सोचेंगे और समाज के लिए करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उसको पहले ध्यान से समझना है, पढ़ना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे समाज की सेवा अपनी सेवा है, यानी अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो हम अपनी सेवा भी कर रहे हैं, अपने आप को भी सही बना रहे हैं। हम समाज से अलग थोड़े हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। देखिए यहाँ स्वच्छ रखने का मतलब है ये नहीं कि कूड़ा करकट साफ हो, तो है ही कि आसपास की साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन स्वच्छ का मतलब कि समाज को बुराई से बचाना भी हमारी ही ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है, यानी जैसा संग साथ होगा उसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। अगर कोई बुरा आदमी है ना और उससे हमारी दोस्ती है तो हम भी अच्छे नहीं बने रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। अगर परिवार के किसी सदस्य को कोई दुख है तो क्या हम खुशियां मना सकते हैं? नहीं। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा, तभी तो हम भी सुखी रहेंगे। आस पड़ोस में तो लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब जगह जो है खराब सा माहौल है, तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं, तो हम सबसे मिलकर ही समाज बनता है। तो जैसे हम सदस्य हैं समाज के, वैसे परिवार भी है और पड़ोस भी है। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को भी शिकायत करते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम समाज की सेवा नहीं कर रहे। यह शिकायत निराधार है, इसमें कोई भी आधार नहीं है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, तो क्या ये सही है? ये कदापि उचित नहीं है। आप बताइए कि ये भी तो भाई समाज की सेवा तो ये भी है कि अगर आपका पड़ोसी दुखी है, बुखार से तप रहा है, किसी बीमारी में है, तो आप खूब तेज तेज अपने फिल्मी गाने बना रहे हैं, तो क्या ये सही है? आपका कर्तव्य है उस पड़ोसी के कष्ट को दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके अवश्य करें, यानी उसका कष्ट दूर हो, उसकी देखभाल करें, उसकी मदद करें, ये जरूर करें। तो ये था गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा ही है कि मनुष्य पर संगति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। जैसा संग साथ होगा वैसे ही मनुष्य के विचार भी होंगे। आपके अनुसार जब हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? तो देखिए जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों यानी दुखी हों तब हम हंस नहीं सकते। यहां पर आप चंद्र बिंदु लगाइएगा। तीसरा प्रश्न है कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना चाहिए। फिर चौथा प्रश्न एक गतिविधि है, आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? इस गतिविधि के लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपको ये बताना है किन तरीकों से आप अपने पड़ोसियों की सहायता कर सकते हो व समाज की सहायता कर सकते हो। तो ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं, अपने विचार अपने सुझाव लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे ठीक लगा मेरे सुझाव वो ये हैं कि यदि पड़ोसी बीमार हो तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। समाज में यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और हमें वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्तियों के कार्य करके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने पड़ोसियों और समाज की सहायता भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि विपरीत उल्टे शब्द लिखने हैं। तो सुखी का क्या होता है? दुखी। और स्वच्छ का क्या होगा? अस्वच्छ। स्वच्छ का मतलब साफ और अस्वच्छ का मतलब गंदा, या हम दूषित भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और समय आने पर, बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।